अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें प्लीज़। स्टार्ट करते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के बारे में। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला रेब अल्लाह ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ुबान और दिल पर हक को जारी और सारी कर दिया। दोस्तों, एक वाक़ये के ज़ेल में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि जन्नाती और इंसानी शयातीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भागते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक ख्वाब बयान फरमाते हैं। फरमाया, मैंने जन्नत में सोने का एक महल देखा। मैंने पूछा किसका महल है, तो जवाब दिया गया कि उमर बिन खत्ताब का। दोस्तों, इसी तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेश आमदा सूरत हाल के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये बात बरामला तौर पर फरमाई, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिस रास्ते पर तुम चल रहे होगे उस पर तुम्हें शैतान चलता हुआ कभी नहीं मिलेगा। वो मजबूर होगा अपना रास्ता बदल कर दूसरे रास्ता अख्तियार कर लेगा। मरतबा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल अहद पर तशरीफ़ ले गए। इस मौका पर पहाड़ में कुछ हरकत सी पैदा हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अहद ठहर जा, इसलिए कि इस वक्त तेरे ऊपर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद हैं। एक मरतबा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जन्नत की सैर का जिक्र फरमाया कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ, वहाँ एक महल देखा। मैंने उसकी खूबसूरती के पेश नज़र पूछा कि ये महल किसका है। जवाब अर्ज़ किया गया कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा जी चाहा कि इस महल के अंदर दाखिल हो जाऊं, मगर ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मुझे तेरी गैरत याद आ गई, इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं गया। ये सुनकर हज़रत फ़ारूक आज़म रो पड़े और अर्ज़ किया कि हजूर, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या मैं आप पर भी गैरत करूँगा। सुभान अल्लाह। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात मुबारका की रोशनी में हज़रत उमर फ़ारूक की जो रफ़त, जो मकाम और जलालत मर्तबत ज़ाहिर होती है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। ज़रूरत थी कि हर इरशाद नबी पर तफसीली बहस होती, लेकिन वक्त की गुंजाइश के मुताबिक जो कुछ तहरीर कर दिया है, हसूल सवाब और खैर बरकत के लिए यही काफ़ी है। सैयदना उमर बिन खत्ताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं कि तुम्हारा इस्लाम लाना मुझे अपने बाप खत्ताब के इस्लाम लाने से ज़्यादा महबूब है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे इस्लाम लाने से जिस कदर खुशी हुई, बस मेरे लिए वो खुशी है। मैं अपनी खुशी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी पर कुर्बान कर देता हूँ। एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ये इसलिए मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये है कि तुम इस्लाम में सबकत करो। तारीख़ बतलाती है दोस्तों कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत बढ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद आता तो आप रोने लगते और रोते रोते बेहोश हो जाते। तो इसी तरह का एक किस्सा है कि एक रात हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लोगों के हालात का जायज़ा ले रहे थे और उनकी खबर गहरी में मसरूफ़ थे कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को थकावट महसूस हुई तो किसी घर की दीवार के साथ टेक लगा ली। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना कि एक औरत अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी जाओ उठो और दूध में पानी मिला दो। बेटी ने कहा, अम्मा क्या आपको मालूम नहीं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इससे मना किया है। कि माँ ने कहा, ए बेटी जाओ भी दूध में पानी मिला दो, उमर रज़ी अल्लाह अन्हा तो हमें नहीं देख रहा। इस लड़की ने जवाब दिया कि अम्मा अगर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमें नहीं देख रहा तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रब तो हमें देख रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस नेक लड़की की बात बहुत पसंद आई। अपने गुलाम असलम को जो इस वक्त इनके हमरा थे फरमाया, ए असलम इस दरवाज़े की शनाख्त रखना और ये जगह भी याद रखना। फिर वो दोनों आगे चल दिए। जब सुबह हुई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, असलम वहाँ जाओ और मालूम करो कि वो कहने वाली लड़की कौन है और उसने किस औरत को जवाब दिया और क्या उनके यहाँ कोई मर्द है। असलम मालूमात लेकर वापस आया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उसने बताया
کہ وہ لڑکی کنواری غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا، پھر فرمایا کیا تم میں سے کسی کو عورت کی حاجت ہے تو میں اس کی شادی کر دوں، اور اگر تمہارے باپ میں عورتوں کے پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری تو بیوی ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میری بھی بیوی ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان میری بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا اور عاصم نے اس سے شادی کر لی۔ عاصم کے ہاں بیٹی ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بنی۔ اسی کے ساتھ کرتے ہیں یہاں پہ اس ویڈیو کو اینڈ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید تفصیلات سے بحث کریں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔